दोस्तों, पति भंसाली के आने वाले एपिसोड में कुछ ऐसा ही होने वाला है। ईशा और सूरज एक ऐसा सच देखने वाले हैं जो उनके पूरे रिश्ते की नींव हिला देगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप ईशा के सच्चे फैन हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि जो कहानी अब शुरू होने वाली है वो आपके दिल को छू जाएगी। जब से ईशा सूरज की जिंदगी में आई है सब कुछ बदल गया है। पहले सूरज वो लड़का था जो कहता था प्यार वो तो बस वक्त बर्बाद करने वाली चीज है, लेकिन जब उसने ईशा को देखा तो उसकी सोच, उसका चेहरा और उसका दिल सब कुछ बदल गया। हर बार वो ईशा से मिलने की कोशिश करता, इस सख्त बने रहे, लेकिन दिल का मामला छुपाए नहीं छुपता। वो उससे दूर भागना चाहता था, मगर ईशा की मासूमियत, उसकी बातों की सच्चाई और उसके दिल की गर्माहट हर बार उसे अपनी ओर खींच लेती थी। और फिर एक दिन सबके सामने उसने कह ही दिया, हाँ मुझे ईशा से प्यार है। पूरा घर सन्न रह गया। ईशा की आंखों में आंसू थे, मगर खुशी के। लेकिन तभी सूरज ने कहा, अगर बाबूजी यानी गुलाब सिंह इस रिश्ते को नहीं मानेंगे तो मैं इस प्यार का बलिदान दे दूंगा। यह सुनकर ईशा का दिल टूट गया। वो जानती थी कि सूरज के लिए गुलाब सिंह भगवान समान है, पर वही गुलाब सिंह असल में सबसे बड़ा पापी है। ईशा के दिल में अपने पिता के लिए अब कोई सम्मान नहीं बचा था। उसने अपनी आंखों से देखा था कैसे उसके पिता ने अपने फायदे के लिए मासूम लोगों की जिंदगियां बर्बाद की हैं। वो जानती थी कि अगर सूरज को सच्चाई पता चली तो वो टूट जाएगा, पर अगर नहीं पता चली तो वो हमेशा एक झूठ में जिएगा। इसलिए ईशा ने ठान लिया, अब वो अपने पिता का असली चेहरा सबके सामने लाकर रहेगी। उसने चुपचाप सबूत इकट्ठे करने शुरू कर दिए, कभी रिकॉर्डिंग, कभी पेपर, कभी वीडियो, हर वो चीज जो सच्चाई साबित कर सके। दूसरी तरफ सूरज अपने ही विश्वास में उलझा हुआ था। एक तरफ ईशा के लिए बढ़ता हुआ प्यार और दूसरी तरफ गुलाब सिंह पर अंधा भरोसा। वो कहता, अगर बाबूजी ने मना किया तो मैं खुद ही ईशा से दूर हो जाऊंगा। ईशा हर बार टूट जाती, लेकिन खुद को संभाल लेती, क्योंकि अब वो सिर्फ एक बेटी नहीं बल्कि एक सच्चाई की सिपाही थी। उसी बीच घर में काव्या की शादी की तैयारियां चल रही थी। अरविंद जी ने अपनी पूरी जमा पूंजी ताई जी को दी। इन पैसों से हमारी इज्जत जुड़ी है, उन्होंने कहा। ताई जी ने वो जिम्मेदारी ईशा को सौंपी। ईशा ने सोच समझकर पैसे वॉशिंग मशीन में छिपा दिए ताकि किसी की नजर न पड़े। लेकिन रिया ने सब देख लिया। रिया जो आरव से प्यार करती थी और काव्या की शादी रोकना चाहती थी, रात में जब सब सो गए उसने वो पैसे चुरा लिए। अगली सुबह जब ईशा ने देखा, वो सन्न रह गई, पैसे गायब थे। वो घबराकर सूरज के पास पहुंची। सूरज, मुझसे गलती हो गई, पैसे रखे थे वहीं, लेकिन अब नहीं है। सूरज ने शांत स्वर में कहा, फिक्र मत कीजिए ईशा जी, सच कभी छिप नहीं सकता। लेकिन घर में तूफान मच गया। ताई जी चिल्लाई, हमने तुझ पर भरोसा किया और तूने धोखा दे दिया। ईशा चुप रही। उसकी आंखों से आंसू गिरते रहे, पर उसने कोई सफाई नहीं दी। सूरज ने तय किया कि वो सच्चाई खुद निकालेगा। उसे शक था चोरी घर पे किसी अपने ने की है। रात में वो चुपके से रिया के कमरे में गया, अलमारी खोली, कपड़े हटाए और नीचे वही बंडल पड़े थे। अगले दिन सूरज ने सबके सामने सच रख दिया, ये पैसे ईशा जी ने नहीं बल्कि रिया ने चुराए हैं। पूरा घर सन्न रह गया। रिया के चेहरे से रंग उड़ गया। ताई जी ने गुस्से में कहा, इस घर में अब तेरी जगह नहीं, और उसे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। रिया जाते जाते बोली, मैं इस घर को कभी खुश नहीं रहने दूंगी। वो लाइन हवा में गूंजती रही जैसे कोई बद्दुआ। वक्त बीतता गया। सूरज और ईशा का रिश्ता फिर से मजबूत हुआ, लेकिन ईशा के मन में एक तूफान चल रहा था। उसने सारे सबूत इकट्ठे कर लिए थे। अब बस वक्त था सच्चाई दिखाने का। एक रात उसने सूरज से कहा, अगर मैं कहूं कि जिस इंसान को तुम भगवान मानते हो वही सबसे बड़ा गुनहगार है, तो क्या तुम मुझ पर भरोसा करोगे? सूरज चौंका, ईशा जी, आप बाबूजी के बारे में ऐसा कैसे कह सकती हैं? उन्होंने ही तो हमें रास्ता दिखाया है। ईशा ने कहा, कभी कभी जो रोशनी दिखती है वो आग भी हो सकती है सूरज। सूरज के दिल में उथल पुथल मच गई। एक तरफ प्यार, दूसरी तरफ विश्वास। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किसकी बात माने। उधर गुलाब सिंह को भी एहसास हो गया था कि ईशा उसके खिलाफ कुछ कर रही है। उसने अपने आदमियों से कहा, उस पर नजर रखो, अब वो बहुत जानने लगी है। अब ये कहानी सिर्फ प्यार की नहीं रही, ये जंग बन चुकी थी, सच्चाई और झूठ की। ईशा पीछे हटने को तैयार नहीं थी। उसने लैपटॉप में सारी रिकॉर्डिंग्स इकट्ठा की, और जब वो और सूरज ने उन्हें साथ देखा तो सच्चाई सामने थी। गुलाब सिंह ने घर का पैसा चुराया था।
सूरज की आंखों से भरोसे का पर्दा हट चुका था। वो कुछ बोल नहीं पाया, बस खड़ा रह गया, टूटा हुआ लेकिन जागा हुआ। और वहीं से कहानी का नया मोड़ शुरू होता है।